हेलो, मैं प्रोफेसर रिवोल्ट हूं। आज मैं आपको एक बटन की कहानी बता रहा हूं। एक सिंगल क्लिक जिसने 270 से ज्यादा जानें ले ली। अहमदाबाद प्लेन क्रैश। क्या यह कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, पायलट की गलती थी, या कुछ और है? कुछ ऐसा जिसे हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह फ्यूल स्विच लॉक की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जिसे कभी ऑफ नहीं होना चाहिए था, पर वह हो गया। 12 जून 2025 सुबह 9:47 बजे एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, लेकिन सिर्फ 32 सेकंड में प्लेन आसमान से जमीन पर आ गिरता है। क्रैश, सन्नाटा, 275 मौतें। शुरू की रिपोर्ट्स में इंजन फेलियर बताया गया था, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब कॉकपिट रिकॉर्डर की आवाजें लीक हुई। एक पायलट पूछता है, तुमने फ्यूल क्यों काट दिया? क्यों काटा? दूसरा चुप रहता है। आइए समझते हैं कि फ्यूल स्विच लॉक असल में क्या है। हर बड़े प्लेन में एक फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है। यह कंट्रोल करता है कि इंजन को फ्यूल मिलेगा या नहीं, और फिर उसमें लॉक मैकेनिज्म होता है। यह पक्का करता है, खासकर टेक ऑन फॉर फ्लाइट के दौरान, कि कोई गलती से उस स्विच को बंद न कर दे। तो अगर इंजन चल रहा है तो फ्यूल कट ऑफ लॉक रहता है। पायलट उसे अनलॉक किए बिना बंद नहीं कर सकते, लेकिन अहमदाबाद क्रैश में वह लॉक ऑफ था और इंजन बंद हो गया। अब दो मेन थ्योरीज सामने आई है। पहली, ह्यूमन एरर। क्या किसी पायलट ने गलती से फ्यूल स्विच अनलॉक कर दिया? शायद टेक ऑन के दौरान पैनल बदलते समय हाथ फिसल गया। दूसरी, एक सिस्टम फेलियर। क्या फ्यूल लॉक सिस्टम खुद ही फेल हो गया? क्या जीई का इंजन सॉफ्टवेयर किसी प्रॉब्लम का सिग्नल दे रहा था, या हाल ही के किसी अपडेट में किसी ग्लिच ने यह सब किया? क्योंकि कॉकपिट वॉइस में कोई भी स्विच बंद करने की बात नहीं मानता। तो क्या यह एक साइलेंट सिस्टम फेलियर था? डीजीसीए ने सभी ड्रीमलाइनर फ्यूल लॉक सिस्टम की इमरजेंसी चेक का ऑर्डर दिया। एयर इंडिया के पूरे 787 फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया। हर फ्यूल कट ऑफ स्विच को टेस्ट किया गया। जीई और बोइंग के इंजीनियर फ्लाइट से आए, इंटरव्यू हुए, सॉफ्टवेयर एनालिसिस हुई और उन रिकॉर्डिंग के एंडलेस रिप्ले हुए। लेकिन अभी यकीन से कहना नामुमकिन है, क्या यह एक ह्यूमन मिस्टेक, एक मशीन एरर, या एक डिजाइन फ्लॉ? सबसे बड़ा सवाल यह है, एक ऐसा सिस्टम जिसे बंद करना नामुमकिन माना जाता है, वह बंद कैसे हो गया? क्या यह कोई कवर अप है? क्या कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डिंग जानबूझकर इंस्टॉल नहीं की गई थी? क्योंकि आज भी कॉकपिट वीडियो कैमरे इंडिया में लीगली बैन है। क्या यह प्रोटेक्शन है, या यह सच पर एक पर्दा है जो इतनी सारी मौतों की असली वजह छुपा रहा है? मेरा मानना है, अगर हम टेक्निकल सिस्टम्स पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे, तो एक दिन वे हमारी सच देखने की काबिलियत छीन लेंगे। अहमदाबाद क्रैश का सच अभी भी अधूरा है, लेकिन सवाल जिंदा है। अगर आप कॉकपिट रिकॉर्डिंग बैन या जी इंजन इन्वेस्टिगेशन पर अगली रिपोर्ट चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं प्रोफेसर रिवोल्ट हूँ। हर सिस्टम के पीछे की सच्चाई हमेशा ढूंढता रहता हूँ। अगली कहानी में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना।